गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट हिंदी में अम्ल क्षारक और लवण का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये सब क्या होते हैं। एसिड बेस सॉल्ट या हिंदी में अम्ल क्षारक या लवण क्या होते हैं, इनके बारे में जाना था। साथ ही हमने इंडिकेटर या सूचक इनके बारे में जाना था। और तीसरा हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक के बारे में जाना था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, तभी हम उसके आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 2.1 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम जानेंगे कि जो एसिड और बेस है यानी कि अम्ल और क्षारक है वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस तरह से अभिक्रियाएँ करते हैं। ठीक है, हम उनको अलग अलग चीज़ों से अभिक्रियाएँ करवाएंगे तो पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इनके नोट्स मैंने आपको कल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजे थे और आज इसके अलग से मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। तो अगर जो भी आपके डाउट है वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नोट्स से आप इनको लर्न भी कर सकते हो, शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाओ। ये इंग्लिश में आपका पेज नंबर 18 पे है और हिंदी मीडियम में आपका पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद पेज नंबर 19 पे आप आ जाओ, हिंदी में पेज नंबर 21 पे आ जाओ कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है, फिगर 2.1। ठीक है, इस फिगर को अभी हमें छोड़ना है, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ के आप देखो एक इक्वेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे इक्वेशन का नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक्टिविटी 2.4 के ऊपर ही लिखी हुई है, एसिड प्लस मेटल और आपका बन रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब एसिड को हम धातु से, अम्ल को जब धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा यानी कि लवण बनेगा, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये आपकी वर्ड इक्वेशन है बच्चों, हिंदी में इसे शब्द समीकरण कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि जब हम जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी आपकी जो भी सब्सटेंस है, जब हम उनके नाम लिख के हम एक रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं या हिंदी में शब्द समीकरण कहते हैं। अब हमने एसिड का नाम न लिख के जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो न लिख के सीधे एसिड लिख दिया, मेटल का नाम नहीं लिखा कि कौन सा मेटल है, बस हमने मेटल लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पर सोडियम होता तो हम खाली सोडियम लिख देते, SODIUM सोडियम लिख देते, तो वर्ड इक्वेशन आपकी होती है। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों कि जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान दो सबसे पहले कि सॉल्ट बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एसिड है, ये मेटल है, दोनों ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस को भूल जाओ अभी, ये बना सॉल्ट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कल उदासीनीकरण अभिक्रिया भी करवाई थी और साथ में आपको उसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, वो करवाई थी। तो आपने देखा कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं यानी कि अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं, तब जाके लवण बनता है या तब जाके आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जब हमने एसिड और मेटल को मिलाया आपस में तब भी सॉल्ट बना। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज़ है, तब भी सॉल्ट बना। इसका क्या मतलब है कि एसिड तो एसिड है यानी कि अम्ल है, जो मेटल है वो कौन सा गुण शो कर रहा है, कौन सा गुण दिखा रहा है, वो आपका बेस का गुण दिखा रहा है, यानी कि वो आपका क्षारक का गुण दिखा रहा है, वो क्षारक बन गया। ठीक है, यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, धातुओं की जो गुण होता है वो एक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, वो एक बेसिक करेक्टर के होते हैं, कड़वे होते हैं वो स्वाद में। ठीक है, कौन, मेटल, धातु। ठीक है, तभी जाके एसिड और मेटल मिलके सॉल्ट बना पाएंगे। क्लियर है बच्चों? आपको याद होगा कि जब भी ये मैंने आपको बताया था, मान लो चींटी ने आपको डंक मार दिया, मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया, तो उनके डंक में एक एसिड होता है, वो एक हमारी बॉडी में एक एसिड छोड़ देते हैं जिसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो दादा दादी होते हैं वो कहते हैं कि चाबी रब कर लो, रगड़ना नहीं होता, हल्के हल्के रब करनी होती है। तो चाबी को हल्का हल्का सा उसमें घिसना होता है, जहाँ पे आपके स्वेलिंग हो गई है, जहाँ पे आपके काटा है, तो आप देखोगे कि आपको रिलीफ मिल जाता है। या बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा को रब कर लो, बेकिंग सोडा से कर लो तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो चाबी रगड़ने को क्यों कहते हैं, क्योंकि चाबी आपकी धातु की बनी होती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अम्ल और क्षारक के अगर
असर को ख़त्म करना है तो उन दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, आपको मधुमक्खी ने काटा, आपकी बॉडी में उसने मेथनोइक एसिड छोड़ दिया। ठीक है, अम्ल छोड़ दिया। आप उस अम्ल के असर को ख़त्म करना चाहते हो, जो आपको पेन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो अगर आप उसमें धातु की जो चाबी है, जो मेटल की चाबी है, उससे अगर हल्का हल्का रब करोगे तो एसिड प्लस बेस मिलेगा आपस में। और जब एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो अब वो एसिड का असर ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपका दर्द भी कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो बेकिंग सोडा है वो भी आपका एक क्षारक होता है। ठीक है, एक आपका वीक बेस होता है, या उसे हम माइल्ड बेस भी बोलते हैं, दुर्बल क्षारक भी बोलते हैं। उसे भी अगर आप रगड़ते हो तो वो आपके अम्ल के असर को ख़त्म कर देता है और आपको दर्द में आराम मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि जो धातु होते हैं वो आपके क्षारीय गुण दिखाते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं, नेचर के कड़वे होते हैं और आपके मेटल्स। ठीक है, तो एसिड हमेशा मेटल से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस को आप ऐड कर सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन आता है कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट, ऐसे क्वेश्चन आएगा एसिड प्लस मेटल सॉल्ट, तो इससे आपको मेटल की कौन सा गुण दिखाता है? तो आप बोलोगे जो मेटल है, जो धातु है, वो क्षारीय गुण दिखाता है। इनसे बोलोगे मेटल आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल जो है वो बेसिक नेचर के हैं। क्लियर है बच्चों? तो मोस्टली जो एसिड है वो मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो बेस होते हैं, जो कड़वे चीज़ होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो नॉन मेटल के साथ, यानी कि अधातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, मैं इसे लिख के ही भेजूँगी आपको। एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि मेटल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं, और बेस जो होते हैं, यानी कि जो क्षारक होते हैं, वो अधातुओं के साथ मिलके सॉल्ट या लवण बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी के नीचे देखो NaOH है, दिख रही है आपको ये वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन बच्चों दिख रही है? ठीक है, इसका नंबर नहीं दे रखा, ये बस आपकी एक्टिविटी 2.4 के नीचे आप देख लो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक है, जिंक आपका मेटल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है। ठीक है, और ये सोडियम जिंकेट बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है, आपको देखो उसमें प्रोडक्ट में आपका बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल होते हैं वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेटल जो जिंक है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ही केस है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता केस। ज़्यादातर जो बेस होते हैं वो नॉन मेटल के साथ ही मिलके सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, बस इस केस में, जिंक के केस में, जिंक जो है वो ये बेस के साथ मिलके भी सॉल्ट बना देता है। बस ये मैं आपको कहना चाहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? अब हमें मेटल नहीं दे रखा, अब हमें दे रखा है मेटल के साथ कार्बोनेट भी लगा हुआ है। देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन का नंबर नहीं दे रखा बच्चों, ये पेज नंबर 20 पे है इंग्लिश मीडियम में। आई थिंक जो हिंदी मीडियम है उसका पेज नंबर 22 होगा या 23 होगा, आप चेक करो। ठीक है, इक्वेशन देख लो। अच्छा, आप देखो ये क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि मेटल कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब बी में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये जब दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, HCl एसिड होता है, आपको पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसका सोडियम, इसका क्लोरीन, सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा। प्लस इसमें आप देख रहे हो, इसमें CO, मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, तो इसको आप देखो, सोडियम कार्बोनेट में CO3 है, तो CO3 कहाँ जाएगा? तो CO3 से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक है, और H भी है। ठीक है, H भी है, और एक एक्स्ट्रा O है, तो वाटर भी बन जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ना, इसको थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओ कि जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट में सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? सोडियम और क्लोरीन को मिलकर सॉल्ट बन गया आपका। ठीक है, बाकी फालतू क्या बचा? कार्बोनेट बना, CO3 बच गया और H बच गया, तो ये मिलके आपका कार्बोनेट मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। H, फिर H के बाद और O फ्री हो गया, यहाँ पे एक O फ्री हो गया, तो वो वाटर बना देगा। ठीक है, तो जब भी आपका मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, सोडियम आपको पता है मेटल होता है, धातु होता है। अगर कोई और भी मेटल है
उसका कार्बोनेट यानी कि CO3 उसके पीछे लगा हुआ है, तो भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। देखो ये सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, आप बोलोगे जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है बीच में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमेशा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, इसको मैं आपको वर्ड इक्वेशन में लिख के दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ। अगली इक्वेशन आप देख लो। देखो वर्ड इक्वेशन मैंने लिख के दे रखी है यहाँ पे। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये पेज नंबर 23 पे आपका होगा शायद। ठीक है, एक मिनट रुको। मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल कार्बोनेट है ये, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एसिड है देखो। ठीक है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बना रहा है और साथ में आपका वाटर बना रहा है यानी कि जल बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वर्ड इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, हाउ डू मेटल एसिड एंड, ये हमने किया था, इसको हमें नहीं करना अभी कि एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, इसको हम अभी बाद में करेंगे। ऑलरेडी हम कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम और बात करेंगे और मेटल की, मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड, देखो ये देखो। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड, ये पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका पेज नंबर है ये 21 है, तो 23 आपका हिंदी में होगा। ठीक है, 23 हिंदी में पेज नंबर होगा। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आपको पता है मेटल और एसिड मिलके सॉल्ट तो बनाता ही बनाता है। इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, इसमें ऑक्साइड भी है साथ में। ठीक है, इसका ऑक्साइड है और एसिड का H होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीजन और एसिड का H बचेगा, तो H और O मिलके वो आपका वाटर बनाएगा। ठीक है, तो आपने ये सब रट्टे लगाने हैं कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये अपने रट्टे लगाने हैं। तो ये सब मैं आपको नोट्स में दूंगी, आपने वहाँ से याद करने हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वो क्या रह गया आपका, ये सब हो गया आपका कंप्लीट। अब आप वापस से आ जाओ, वापस से ऊपर आ जाओ। हमने जब कहा था कि जो मेटल और एसिड मिलके आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस, ये एग्जाम में आता है बच्चों आपका कि हाइड्रोजन गैस बनी है, आप कैसे उसको कंफर्म करोगे, कैसे आप उसको बताओगे कि हाइड्रोजन गैस आपकी बनी है। ठीक है, तो एक टेस्ट होता है, पॉप टेस्ट जिसे बोलते हैं। पॉप टेस्ट से आप बता सकते हो कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मैं आपको इसका फिगर दिखा देती हूँ। ये फिगर 2.1 है। इसमें इन्होंने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया है एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बना है। ये देखो फिगर 2.1 पे आप आ जाओ। ये एक टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड पे लगा रखी है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या मिलाया है, जिंक है। देखो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो दाने दिख रहे हैं जिंक के, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया इसको, तो इसके अंदर एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का यानी कि आपका जिंक सल्फेट करके कुछ आपका कोई सॉल्ट बनेगा इसके अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो जो गैस बनती है तो गैस के बबल बनते हैं ना, तो बबल ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देखो ये बबल आ रहे हैं, तो इस बबल को इन्होंने इस जो डिलीवरी ट्यूब है इस ट्यूब से ले लिया पानी के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिया तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए उसमें। फिर ये पानी के अंदर टब में इन्होंने ले लिया है, एक सोप सॉल्यूशन है इसमें ले लिया है, तो इसके अंदर से फिर ये बबल बाहर निकल रहे हैं। इसके पास इन्होंने एक कैंडल ली है, जलती हुई कैंडल ली है। तो जब ये गैस बाहर निकलेगी तो जो आपकी कैंडल है वो पॉप पॉप करके जलेगी। ठीक है, दिख रहा है आपको, जैसे आपका पटाखा फूटता है, पॉप पॉप करके पटाखा फूटता है, या चटक 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 करता है, तो वैसे जो कैंडल है वो उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, पॉप 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 करके आवाज़ होएगी, जैसे लगेगा ब्लास्ट होएगा अभी इसमें। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके साथ होता है तो आप कह सकते हो कि जो गैस रिलीज हो रही है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसे पॉप टेस्ट बोलते हैं।
तो आपसे ये कहा जाता है अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो उसके दौरान एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस है। आप उसे कैसे दिखाओगे, कैसे उसको प्रूफ करोगे हाइड्रोजन गैस है? तो आप बोलोगे पॉप टेस्ट से उसको हम प्रूफ करेंगे। अगर आपके पास अगर आप इमेज डायग्राम बनाने के लिए आता हो तो आप ये डायग्राम बना के दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम आप याद कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके। और दूसरा था हमारा, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो मैंने आपको बताया था वाटर बन रहा है, सॉल्ट तो बन रहा है, तो सॉल्ट मैं बार बार नहीं बोलूँगी, सॉल्ट तो बन रहा है, वाटर बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे प्रूफ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो उसको हम लाइम वाटर से हम प्रूफ करेंगे। उस गैस को हम चूने के पानी में मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही मतलब एक सेट लगाएंगे, जैसे सेट अभी ऊपर लगाया था वैसे एक सेट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेट बनाएंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, फिगर 2.1 पे आप आ जाओ। अब मान लो यहाँ से हाइड्रोजन गैस, मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। मान लो ऐसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ आ रही है, फिर इसमें यहाँ से नीचे आएगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एक मिनट छोटा कर देती हूँ। फिर आपने इसको यहाँ से नीचे ले लिया है। मान लो आपने इस टब में चूने का पानी ले रखा है, चूने का पानी ले रखा है, तो जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, मिक्स होगी, तो चूने का पानी आपका मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, क्लियर है? ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड्स इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। आपको फॉर्मूला भी लिख के दे रखा है, ये लाइम वाटर है, इसे हम स्लेक लाइम बोलते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये आपका लाइम वाटर है, जिसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट बना, यानी कि आपका दूधिया हो जाता है आपका चूने का पानी। ठीक है, प्लस वाटर बना। ठीक है, क्लियर है बच्चों?